डूंगरपुर में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति और मांगों को सामने रखा। पार्टी ने सभापति पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज से स्थानीय और योग्य उम्मीदवार को मौका देने की मांग की है। प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह चुंडावत और जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि उम्मीदवार चयन में स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक समीकरणों और जनता की भावनाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पार्टी नेताओं ने स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी को लेकर भी नाराजगी जताई। डूंगरपुर में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच भारत आदिवासी पार्टी ने राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह चुंडावत और जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने सभापति पद के उम्मीदवार को लेकर अपनी मांग स्पष्ट की। बीएपी नेताओं का कहना है कि स्थानीय निकाय में नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए जो क्षेत्र की समस्याओं और आमजन की जरूरतों को नजदीक से समझता हो। पार्टी ने सभापति पद के लिए ओबीसी समाज से योग्य और स्थानीय उम्मीदवार को मौका देने की मांग की है। नेताओं के मुताबिक ओबीसी वर्ग की राजनीतिक भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी पदाधिकारियों ने टिकट वितरण की प्रक्रिया में स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय को महत्व देने की भी बात कही। उनका कहना है कि उम्मीदवार का चयन केवल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय जनता की भावनाओं और क्षेत्र की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। बीएपी नेताओं ने कहा कि पार्टी लंबे समय से वंचित, आदिवासी, पिछड़े और आमजन से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक मंच पर उठाती रही है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव में भी सामाजिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता मिलना जरूरी है। प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह चुंडावत और जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने संबंधित राजनीतिक नेतृत्व से स्थानीय परिस्थितियों को समझते हुए फैसला लेने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय और जनता की भावनाओं की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सभापति पद के उम्मीदवार के चयन पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं। इसका जो प्रेस वार्ता रखा गया है उसमें हमारे प्रदेश प्रभारी विजय सिंह जी, हमारे आबिद भाई पूर्व नगर अध्यक्ष और मीडिया के तमाम साथी, आपका आभार हमारे कहने पर आपने प्रेस वार्ता हमने पधारे उसके लिए। आज का जो प्रेस वार्ता है उसका मूल मोटो यही है, कल जो लॉटरी हुआ नगर परिषद का, उस नगर परिषद की लॉटरी में इन लोगों ने जो किया है वो आप सबने देखा भी होगा। कल का पूरा दिन इसी में चला। कुछ इनके जो भाजपा में लोग हैं इन्होंने भी विरोध दर्ज कराया। हम लोग भी उसी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इन्होंने जो लॉटरी प्रक्रिया रखी उसमें जो वार्ड है, वार्डों का जो इन्होंने पुनर्गठन किया, उस पुनर्गठन को लेकर के इन लोगों ने मात्र का मात्र पुनर्गठन बोला है, किया नहीं है। आगे पीछे कर दिया। जैसे 39वां वार्ड है उसको 40 कर दिया, 40वां उसको पहला कर दिया, पहला उसको दूसरा कर दिया। इसके अलावा यहाँ जो शहर में लोग रह रहे हैं वो अधिकतम लोग ओबीसी से आते हैं। उनका इसमें कितना परसेंटेज है वो आपको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रतिनिधित्व तो कितना दिया गया है। आज आप देखिए ओबीसी के अंदर नाना करते 22 से 25 जातियाँ जो यहाँ रह रही है निवासरत, उनका क्या है, क्या प्रेजेंटेशन है। उनके नाम से चौक बने हुए हैं। जैसे कंसारा को नाम से कंसारा चौक बना हुआ है, सोनिया चौक बना हुआ है, श्रीमाल है वो उनका है, भोईवाड़ा है उसके अंदर भोई रह रहे हैं। ऐसा बहुत सारा है। वहाँ पर इन्होंने क्या छेड़खानी करी है देख लीजिए आप लोग। हम तो ये विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इन्होंने तो पहले ही कैविएट लगा रखा है, कह रखा है कि आप वहाँ वोट में जा ही नहीं सकते। तो वैसे हमारा ये मानना है कि आप शहर के अंदर उन लोगों को लाना चाह रहे हैं। हम चाहते शहर का विकास हो, ऐसा नहीं कह रहे शहर का विकास नहीं हो। पिछली बार इन लोगों ने कहा अमृत जी कलाशो उस पोस्ट पे बैठाए जरूर थे लेकिन उनको काम नहीं करने दिया, क्योंकि हमारे भी 5 पार्षद उस सिस्टम के अंदर बनाए थे हमने पिछली बार। वो बैठे थे, उस आदमी का जातिगत वो आदिवासी था, इस वजह से उसको काम नहीं करने दिया गया। इनके जितने लोग हैं भाजपा के अंदर वो लोग उनको काम नहीं करने देना चाहते थे इस वजह से, ताकि पता चले कि एसटी की सीट आती है तो एक आदिवासी आदमी काम नहीं कर सकता है। हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे हैं।
हमारा आज तक का एक भी बयान ऐसा नहीं है जिसकी वजह से, लेकिन जिनका है यहाँ पे रेशो ज़्यादा उनका क्या, जो लोग ओबीसी निवासरत हैं यहाँ के मूल मालिक है उनका क्या, उन लोगों के लिए क्या किया। एससी जहाँ अधिकतम ले रहे हैं वहाँ इन्होंने एसटी वार्ड डाल दिया, एसटी जहाँ ले रहे हैं अधिकतम वहाँ ओबीसी का तो लगभग डाला ही नहीं है, जनरल कर दिया है, ओपन सीटें कर दिए। यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि इनके बीजेपी का क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, कौन इनका दावेदार आएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन गुप्ता जी के नाम पे इन्होंने बोलबाला कर रखा है। गुप्ता जी बाहरी हैं, यहाँ के नहीं है। हम कहना चाहेंगे यहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति करे ना, आए ना फ्रंट में। क्या भाजपा के पास में कोई व्यक्ति नहीं है? यहाँ का कोई व्यक्ति इस शहर को नहीं चला सकता है? किसने कह दिया कि गुप्ता ही काम करेगा तो शहर का विकास होगा? सब लोग कहते हैं गुप्ता जी ने बहुत अच्छा किया, गुप्ता जी ने बहुत अच्छा। अरे भाई, अमृत कैलाश को भी तो आप लोगों ने काम नहीं करने दिया, काम तो करने देते। आप ही के पार्षद थे, आप ही का सिस्टम था, आप ही का डबल इंजन सरकार था। कौन कहता है पैसा नहीं आता है? सिर्फ मात्र और मात्र जातिगत। आज भी कहीं न कहीं हमें एहसास होता है कि निचली जातियों को यह समांतर नहीं मानते, ये नाना करते उस आदमी को। वो रोया है हमारे सामने। आज मैं खुल करके कहना चाहूँगा, समय पूर्ण हो गया, हमारा कार्यकाल पूर्ण हो गया। अमृत कैलाशवा हमारे सामने रोए हैं, कहा है उन्होंने कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा होता है, सिस्टम में ऐसा ऐसा होता है। आज कहना इसलिए पड़ रहा है कि इन्होंने जो छेड़खानी करी है वो मात्र सामान्य वर्ग को आगे लाने के लिए और सामान्य सीट को जो ओपन रखा गया उसमें मात्र कहने का है। अगर ऐसा ही मानते तो भाजपा में अभी चुनाव लड़ेंगे। अगर इनका बोर्ड बनता है, अब की बार वैसे कंपटीशन है, इनको नहीं स्पष्ट कह नहीं सकते हमारा बोर्ड बनेगा, लेकिन बन जाता है तो क्या ये ओपन कैटेगरी में किसी एससी के व्यक्ति को बोर्ड में बैठा सकते हैं? क्या हमारा ये सवाल है उन लोगों से। क्या ओबीसी के व्यक्ति को सीट दे सकते हैं? ये कहना चाहूँगा। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, इनका रेशो है, उन रेशो के अनुसार अगर ये लॉटरी आवंटन करते हैं तो हमें विरोध नहीं होता, ऐसा कहना चाहूँगा। आज तक के आंकड़े हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, भाई हमारे इसके बारे में बताएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने कैविएट लगा करके अपनी मनमर्जी करी है, सरकार अपनी मनमर्जी से। और अभी कल, आज और कल के दिन में जिला परिषद का और पंचायत समिति का और इनका लॉटरी था, पंच सरपंच का लॉटरी था, उसको इन्होंने 1 महीना आगे तक खेल दिया। ये कहीं न कहीं इनको डर है, इस क्षेत्र का डर है कि क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी आगे आ रही है, दिन ब दिन इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इनको रोका कैसे जाए। अंतिम समय में करेंगे तो ये लोग विरोध दर्ज नहीं करवा पाए, उसमें भी छेड़खानी करने की इनकी आशंका नजर आ रही है हमको। वैसा होगा नहीं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यहाँ अधिकतम लोग आदिवासी रहते हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, इस वजह से रिजर्वेशन उन वार्डों में तो दे ही